और इस बार आपकी चर्चा का विषय भी उतना ही अहम है। ग्रेट पावर इंडिया, नेशन फर्स्ट। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जय, यानी जय का, शक्ति का मूल धर्म है। और धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जस्टिस, धर्म यानी स्वभाव, समभाव, धर्म यानी संवाद, धर्म यानी संवेदना। और यही तो नेशन फर्स्ट की भावना में भी समाहित है। भारत अपनी पावर को इसी लेंस से देखता है, इसी तराजू पर तोलता है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है, और अब तो दुनिया ने भी मान लिया है, हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है, और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ, और अभी अर्नब तो ढेर सारी डिक्शनरी खोल करके बैठ गए थे, सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं, और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। साथियों, कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। उसके लिए भी अर्नब ने काफी बड़ा आपको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
साथियों, यहां हमारे साथी श्रीधर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी, और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी, और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी। बधाई हो आपको। साथियों, सरकार की नीति और निर्णयों में नेशन फर्स्ट का क्या प्रभाव होता है, इसका एक उदाहरण हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मैं आज कोई फिलॉसफी जानने वाला नहीं हूं, कुछ बातें जो हुई हैं वो हल्की फुल्की बता दूंगा, और उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि काम कैसे होता है। मैं आदिवासी क्षेत्र की बात करता हूं। भारत के 10 करोड़ से अधिक आबादी की चर्चा मतलब कि आदिवासी समाज की चर्चा, और हम सबको पता है दशकों से माओवादी आतंक वहां अपने डेरा तंबू गाड़ करके बैठा हुआ था। जहां 21वीं सदी में भी इन आतंकियों ने एक भी सुविधा पहुंचने नहीं दी। सरकारी एक व्हीकल नहीं गुजर सकता था वहां, गोलियों से भून दिया जाता था। अनेक सरकारें आई गई, कई पीढ़ियां आई गई। लगता था कि हिंसा का ये दुर्भाग्य ऐसे ही रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 2004 से 2014 के बीच, मैं वो 10 साल का हिसाब बताता हूं, 2004 से 2014 के बीच माओवादी आतंक के कारण 17,000 से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुई थी। 17,000, और करीब करीब 7,000 से ज्यादा जाने गई थी। साथियों, आज आपके लिए ऑनलाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद
हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और साथियों, कई बार अंतिम परिणाम इतना बड़ा और व्यापक होता है कि उसके पीछे की मेहनत पर ध्यान नहीं जाता। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं खास तौर पर इसके बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में दिन में जान से भी यानी सामान्य मानवी डरा रहता था, उसको लगता था कहीं अपहरण हो जाएगा, तो कभी वसूली का डर रहता था, कभी साथ में जो कुछ भी है वो लूट लेने का डर रहता था, और जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, आप लेकर के जा नहीं सकते थे, सब नामुमकिन था। ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। वहां बीते 12 वर्षों में हमारी सरकार ने 12,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई और कई बार तो हमने देखा कि सड़क बनाने के जो हमारा साजो सामान होता उसको जला दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया जाता था। अगर 25 लोग रोड पर काम करते तो 200 लोग पुलिस सुरक्षा रखते थे ताकि काम चले। ये सब इसलिए करते थे, तय किया था। साथियों, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए। एक टावर नहीं लगने और लगा हुआ टायर तोड़ देते थे, क्योंकि उनको हमेशा वहां आक्रोश पैदा करना था। करीब 45,000 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 अधिक बैंक ब्रांच खोली गई। करीब 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और 6,000 से अधिक नए पोस्ट ऑफिस बनाए। सिर्फ बम, बंदूक और गोली के सहारे काम नहीं किया है साथियों, हमने दिलों को जीतने के लिए ईश्वर ने जो भी शक्ति दी थी उसको खपाया था। साथियों, हम बुलंद इरादों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जा रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक मशहूर नक्सली, करोड़ों रुपए का इनाम थे उसकी मां के पास हम पहली बार राशन कार्ड लेके गए। बेटा अपनी मां को राशन कार्ड लेने नहीं देता था, आतंकवाद अपना चलाने के लिए। इतनी घटनाएं हैं, मैं हैरान था और सरकार चुप बैठी थी। उनको संविधान तो उस समय दिखता नहीं था, लेकिन सारे प्रयासों का परिणाम यह आया कि जन सामान्य में एक विश्वास का नया दौर आया। आज आप देखिए, बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। और अब तक इस ओलंपिक के 2 एडिशन हो चुके हैं। पहली बार 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने और दूसरी बार
करीब 4 लाख युवाओं ने बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। यानी जहां कभी टेरर था, वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है, वहां स्पोर्ट्स फल फूल रहा है। साथियों, 12 वर्षों के इस सेवा काल की एक और बड़ी सिद्धि रही है। ये सिद्धि है निराशा से निकलकर आशा आकांक्षा सबसे भरे भारत का निर्माण। साथियों, नक्सल कहीं और होगा, लेकिन घटनाओं की पीड़ा हिंदुस्तान के हर कोने में होती थी। और जिस समय नक्सल खत्म होने की बातें आने लगी, तो विश्वास सिर्फ नक्सल इलाके का नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जगने लगा। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार चली, उससे नाराजगी केवल गवर्नेंस की नहीं थी, तब देश की निराशा इससे कहीं अधिक थी। देश उम्मीद खो चुका था। लोगों को लगता था कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बदल ही नहीं सकता। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत ने उसी निराशा को आशा में बदला है। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा संतोष है। आज हर किसी को ये लगता है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये हो सकता है। वो दिन चले गए जब एक ही बात सुनाई देती थी, कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो जमाना चला गया। आज ये होकर रहेगा। ये जो भाव आया है, यही भारत की असली सिद्धि है और यही रियल पावर है। चुनौतियों तो आज भी बहुत है और हमेशा रहेगी। और चुनौतियां बहुरूपिया होती हैं, वो नए नए अवतार में सामने आती रहती है। अरे आएगी, जिस रूप में आएगी, जंग उससे भी लड़ लेंगे जी, और जीत भी लेंगे। लेकिन ये हो सकता है और हम ये करके रहेंगे। जब इस भाव से देश आगे बढ़ता है, तब सपने पूरे होते हैं। साथियों, मैं यहां भारत के 100 से ज्यादा जिलों और 500 से ज्यादा ब्लॉक्स की चर्चा करना चाहूंगा। ये विकास के हर पैरामीटर पर पीछे छूट गए थे और पहले की सरकार ने इन पर पिछड़ा होने का ठप्पा लगा दिया था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये तो बैकवर्ड इलाका है। हमने देश के इस बहुत बड़े क्षेत्र को पिछड़ेपन की निराशा से बाहर निकालकर डेवलपमेंट की एस्पिरेशन जगाई। सबसे पहले तो हमने पहचान ही बदल दी। हमने कहा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बनाया, एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम बनाया और सरकार ने विकास के हर पैरामीटर पर बहुत बारीकी से काम शुरू किया। इस डिस्ट्रिक्ट में ये 3 पहलू हैं, पहले उसमें से बाहर निकलो। यहां 6 पहलू हैं, पहले इसमें से बाहर निकलो। बड़ा फोकस वे में काम शुरू किया। आज ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स राज्य की ओवरऑल ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करने लगे हैं। जो पहले ग्रोथ को पीछे खींचते थे, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी आबादी गरीब थी, अभाव में थी। बीते वर्षों में 25 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। तो इसमें इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है, तो सिर्फ घर का वो व्यक्ति ठीक होता है, ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है, तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है। ऐसे ही